नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में G20 बैठक की तैयारियां एक और अंतिम चरण में हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मित्र देश चीन ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा है कि वह कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें कि चीन ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी G20 समूह की एक बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इस प्रकार की भी रिपोर्टें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सदस्य देश तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अभी तक बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि यह तीनों इस्लामिक देश बैठक से दूर रह सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान भले G20 की बैठक को बाधित नहीं कर पाया, लेकिन उसने इस्लामिक देशों और अपने मित्र देश चीन को कश्मीर में होने वाली बैठक में नहीं जाने के लिए मना लिया है। जहां तक चीन का सवाल है तो आपको बता दें कि उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा, चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। उन्होंने कहा, हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन ने पूर्व में भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अवांछित टिप्पणियां की हैं, लेकिन भारत हमेशा ऐसे बयानों को खारिज भी कर चुका है और तगड़ा पलटवार भी कर चुका है। जहां तक भारत चीन के संबंधों की बात है तो दोनों देशों के बीच 3 साल से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध है। भारत ने कहा है कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। दूसरी ओर G20 बैठक की बात करें तो आपको बता दें कि श्रीनगर में हो रही यह बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। श्रीनगर में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से देश और दुनिया भर में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। इसलिए यहाँ के होटल व्यवसायी, शिक्षाविद, राजनीतिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद वह देश कश्मीर के बारे में अपने यात्रा परामर्श को वापस लेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवक बढ़ेगी तो कश्मीर पर्यटन को लाभ होगा। प्रभा साक्षी संवाददाता से बातचीत में G20 बैठक की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अपनी राय रखी। G20 का मैं यही कहूँगा आपको, टूरिज़्म व्यू पॉइंट से ये G20 बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा यहाँ कई सालों से काफ़ी कंट्रीज़ ने एडवाइजरीज़ लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा बैन है। मुझे लगता है इस G20 के होने से ये फॉरेन एडवाइजरीज़ उठेंगी, यहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरीज़ जो भी हैं उससे हमारी इकॉनमी बूस्ट होता है। हमारा मेन जो होता है अप्रैल में हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म होता है, फिर बीच में हमें गैप हो जाती है, मगर इस गैप के दौरान हम फॉरेन टूरिज़्म कैटर करते थे। मुझे लगता है ये एडवाइजरी उठने से हमारा ऑल राउंड डेस्टिनेशन पूरा साल होटलियर्स पैक हो जाएंगे और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ सचमुच अब हाई एंड टूरिस्ट की ज़रूरत है। उससे हमारी इकॉनमी भी काफ़ी असर पड़ता है, हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इससे काफ़ी डेवलप होते हैं। ये हमारी चीज़ें बहुत ख़रीदते हैं, जैसे सिल्क कारपेट, जो नायाब चीज़ें हैं यहाँ की, पेपर मैशी, वुड कार्विंग, पश्मीना शॉल्स। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और होटलियर इसमें राउंड द सीज़न डेस्टिनेशन कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। G20 की मीटिंग होने वाली है, टूरिज़्म, एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, कितना फ़ायदा है? देखिए, ये जो G20 को 20 मुल्क यहाँ पे आ रहे हैं, और कश्मीर में पहली बार इतना बड़ा एक लोग आ रहे हैं, बाहर 20 मुल्कों के लोग, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और गवर्नमेंट ने जो इसके लिए इंतज़ाम किए हैं वो भी बहुत, आपने देखा कि काफ़ी अच्छे इंतज़ाम है। तो मेन फ़ायदा हमारे कश्मीर को टूरिज़म के हवाले से होगा कि यहाँ पर लोग जब देखेंगे तो आजकल आपने देखा पूरे वर्ल्ड में टूरिज़म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बल्कि कई लोगों की जो ज़्यादा GDP वो टूरिज़म से ही आती है। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर को, कश्मीर इज़ ए ब्रांड, लेकिन एक रुका हुआ था, बहुत सारे बाहर के मुल्कों के लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब G20 से उन लोगों की गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो मुझे लगता है कि लोगों को भी वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म की जाएंगी, वो आएंगे यहाँ पे। सर, मैं आपसे बताऊँ कि 2000 करोड़ रुपया सिर्फ हमारे कश्मीर के बच्चों का मेडिकल में बांग्लादेश जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेडिकल कॉलेज वो नहीं है। तो हमें ये जितना ज़र मुबादला ये हमारा बाहर चला जाता है, वो पैसा हम चाहते हैं। हमने कई बार गवर्नमेंट से कहा कि यहाँ आप प्राइवेट लोगों को बाहर से, अब क्योंकि यूटी बनने के बाद बहुत सारे लोग बाहर के जो हमारे अच्छे बिजनेस हाउस हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी करना चाहते हैं, तो मिलजुल के हम कर सकते हैं और अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी यहाँ बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारे यहाँ के बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, उनका पैसा कॉस्ट कम हो जाएगी, बाहर जाने से तो खर्चे बढ़ेंगे, और बाहर के लोग जब आएंगे तो हमारे स्टेट को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। देखिए, आपकी वसातत से सबसे पहले मैं G20 के 20 मुल्कों को कश्मीर के अंदर खैर मकदम करता हूँ,
और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, और कश्मीरी कौम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस G20 को सेलिब्रेशन की तरह अपनाएं और सेलिब्रेशन की तरह इसको मनाएं। जैसे हम ईद और बकरीद मनाते हैं, इसी तरह G20 को मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए खुशकिस्मती का मकाम है कि 20 मुल्क हमारे कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। कल तक यहाँ पर टूरिस्ट आने के लिए तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, शांति है, चारों तरफ सब कुछ ठीक है। हम चाहते हैं कि वो 20 मुल्क यहाँ जब आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, और वो जाकर अपने 20 मुल्कों के अंदर लोगों से ये कहेंगे कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, आप लोग वहाँ जाएं। इससे टूरिज़म भी हमारा बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, जो हमारा बच्चा बेरोज़गार है उसको रोज़गार भी मिलेगा। G20 की मीटिंग होने वाली है 2023 की, जिसमें प्रेसिडेंसी इंडिया को दी गई है इस साल। तो आई होप कि ये डेवलपमेंट का फ़ेज़ जम्मू कश्मीर के तारीख़ में भी रकम किया जाएगा, और होप की जो ट्रैवल एडवाइज़रीज़ है वो उठाई जाएगी, जो कि 32 सालों से पूरे यूरोपियन यूनियन जो कि G20 का मेंबर है और वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी है वो उठाएंगे, और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को फ़रोग मिलेगा। और जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ 32 साल से हॉल्टेड पे है ड्यू टू डिस्टर्बेंस, चाहे डिस्टर्बेंस हमारे कंट्री इंडिया की साइड से हो या जो बाकी डिस्टर्बेंसेस थी यहाँ 32 सालों से, दैट विल गेट लिफ्टेड, एंड होप द people of Kashmir, Jammu and Ladakh will see a new era of development after this G20 as well. कश्मीर जैसी प्लेस पे बहुत सारे ऐसे हमारे इनविजिबल एनिमी बैठे हुए हैं जो कि दुनिया को ये बता रहे हैं कि कश्मीर इज़ अंडर सीज। वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर कर्फ्यू में है, वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि कश्मीरी जो युवा है उसके हाथ में पत्थर है, उसके हाथ में बंदूक है, वो गलत चीज़ों में जा रहा है। तो जब यहाँ 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन जब यहाँ आएगी तो उनको हकीकत, ज़मीन हकीकत उनको पता चल जाएगी कि हकीकत क्या है। एक आम कश्मीरी का नाम जो है पिछले 30 साल से ख़राब किया गया था। एक मैं आपको बोल दूं कि पिछले 30 साल से एक कश्मीरी को बहुत सारे एंगल्स से उसको तोला गया। तो आज इट्स राइट टाइम कि लेट देम सी कि व्हाट इज़ द रियलिटी, और एक कश्मीरी जो है उनकी सोच कैसी है। कश्मीर जो है वो दूसरे बाकी जितने भी देश के लोग हो या हमारे देश के लोग जैसे सोचते हैं, हमारे बच्चे जैसे सोचते हैं, हमारे कश्मीरी भाई भी वैसे ही सोचते हैं, हमारी बहनें भी वही सोचती हैं। दे वांट प्रोग्रेस, दे वांट प्रॉस्पर लाइफ, दे वांट डेवलपमेंट इन द कश्मीर वैली। सो आई थिंक कि G20 के यहाँ होने से एक तो हमारा कश्मीर का जो टूरिज़्म है, क्योंकि इस बार जो G20 है कश्मीर में, इट्स अबाउट द टूरिज़्म। सो वंस द टूरिज़्म विल ब्लूम इन द कश्मीर वैली, सो इवेंचुअली कि हमारा जो यहाँ पे रोज़गार का मसला जो है, हमारे यहाँ पे भाई हमारी बहनें जो हैं बहुत सारे से जो पिछले 30 साल से ये कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। तो आई थिंक कि G20 का ये समिट यहाँ पे करने से दुनिया को पता चलेगा एक खूबसूरत जगह है, हिंदुस्तान में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे पोटेंशियल है इस चीज़ का, वेयर वी कैन प्रमोट द टूरिज़्म। सो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आई मस्ट थैंक द यूरोपियन यूनियन as well as the 19 countries who are coming to the Kashmir Valley, and especially I would like to thank the government of India जिनने ये चीज़ सोचा कि हम G20 का एक समिट जो है वो कश्मीर में करेंगे। मुझे लगता है कि कश्मीर को नई दिशा मिलेंगी। कश्मीर का जो नाम ख़राब हुआ था पिछले 30 साल से, एक नया उनको एक मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी मिलने वाली है। सो आई मस्ट थैंक एवरीबडी हूसोएवर इज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द G20, और मैं यहाँ के खासकर यहाँ के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो तहे दिल से इस चीज़ का वेलकम करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो है दिन रात उन लोगों ने मेहनत की कि ताकि ये चीज़ सक्सेसफुल हो, और साथ साथ में यहाँ के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ का जो है G20 का आप हिस्सा बनिए, इसको आप सक्सेसफुल बनाइए, ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें जो है अपने जो कश्मीरी आइडेंटिटी जो है उसका मैं ये कह सकता हूँ कि दे विल बी मच हैप्पियर एंड दे विल बी सेटिस्फाइड दैट वी हैव डन समथिंग गुड। हम आपको यह भी बता दें कि श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अगले सप्ताह प्रस्तावित G20 कार्य समूह की बैठक से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह हाई प्रोफाइल कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ NSG और मरीन कमांडो भी तैनात किए गए हैं। मरीन कमांडो ने डल झील के पास स्थित बैठक स्थल वाले इलाके की सुरक्षा का जायजा भी लिया। इन कमांडो ने कई हाउसपोट की जांच की और शिकारे में डल झील के चक्कर लगाए। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडो ने श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुरक्षा अभ्यास किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों के साथ मिलकर लाल चौक इलाके के होटलों की जांच की और वहां सुरक्षा सहित अन्य चीज़ों की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने बताया है कि पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।